हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं आज विनू सर आपके सामने अर्थशास्त्र लेसन 1 का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो 10th क्लास का वीडियो है। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था, इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो कहता है कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक ऐसी प्रणाली है, दूसरे शब्दों में आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। उसे अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन का संरचना नहीं है। इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफ़ी गहरी है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज भारत अंग्रेजों से मुक्त हुआ है। इसके चलते कहता है अंग्रेजों ने भारत पे बहुत ही कूटनीति के साथ शासन किया था। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था। जैसे कि आप लोग समझते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अपना उपनिवेश बनाकर रखा था। उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति का पालन किया था। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव कि फूट डालो और शासन करो की नीति कौन अपनाया था, तो अंग्रेजों ने यह अपनाया था। तो उपनिवेश बनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी वर्षों तक इस पे अधिकार किया था। तो उपनिवेश या उपनिवेशवाद क्या है, तो कहता है उपनिवेशवाद समाजवाद का एक प्रारंभिक रूप है, जिसके अंतर्गत जब कोई मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश अपने से किसी कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश पर पूर्ण रूप से अधिकार नियंत्रण स्थापित कर ले, उसे उपनिवेश कहते हैं या उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेश या उपनिवेशवाद क्या है, तो उपनिवेश या उपनिवेशवाद समाजवाद का एक प्रारंभिक रूप है, जिसके तहत कोई मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश अपने से किसी कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश पर पूर्ण रूप से नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित कर लेता है, उसे उपनिवेश या उपनिवेशवाद कहा जाता है। आगे कहता है अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था की जैसे हम लोग आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ, आर्थर लेविस एक बहुत से अर्थशास्त्री थे जो अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित तरीकों से परिभाषित किया है। पहला में आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। आर्थर लेविस के अनुसार अर्थशास्त्र का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। दूसरा है अर्थशास्त्री जिसका नाम है ब्राउन। वो बोलता है ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक ऐसी प्रणाली है, दूसरे शब्दों में आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं, उसे अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसी प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है, जिसके आधार पर बिहार वासियों की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की संपूर्ण अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है। लगभग यहाँ के 80% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, यानी जुड़ी हुई है, और बिहार में 60% भूमि पर यहाँ कृषि होता है।
आय करता है अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। अर्थव्यवस्था का संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। चूंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। तो अर्थव्यवस्था को मुख्यतः हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं का प्राप्त करना जैसे व्यवसाय भी आते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज संसाधन, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और लास्ट है तृतीय क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की क्रियाएं को सहायता प्रदान करती है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय में इन 3 क्षेत्रों के योगदान को एक तालिका द्वारा समझाया गया है, जो आप अर्थशास्त्र के बुक में पेज नंबर 5 पर देख सकते हैं। आय कहता है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक ऐसा रूप है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये सब हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का वैसा रूप है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संचालन देश के सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, जैसे रूस, चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजी अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक ऐसा रूप है जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी इसमें लिया गया है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी लिया गया है, और इसी अर्थव्यवस्था को दोनों को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाया गया है, जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास भी होता है। जैसे में उदाहरण में भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। आप लोग अर्थव्यवस्था के परिभाषा समझ गए होंगे तीनों के। जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वैसा रूप है जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, सिर्फ निजी व्यक्ति के पास, जो इसके उपयोग में निजी लाभ करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि।